पृष्ठ नंबर 10 मंत्र चलेगा। पहला मंत्र केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। ये ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथम प्रेतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। तो उत्तर दे रहे हैं, कौन ऐसी व्यक्ति या वस्तु है जिसकी इच्छा के कारण जबरन प्रेरित किया हुआ ऐसा मन अपने अपने विषय में गिर जाता है। कौन वो है कि मन को गिरा देता है विषयों में? मन स्वयं नहीं गिरता है, तो मन को पीछे जबरन उसको ढकेलने वाला कौन है जिसके कारण मन विषयों में गिर जाता है? पहला जो प्राण है जीव में होने वाला, किससे युक्त होकर के चलता है? पहली बार जो प्राण है वो कैसा चल जाता है? केनेशितां वाचमिमां वदन्ति। ये लोग जो बोलते हैं वो कौन की इच्छा से इस वाणी के द्वारा लोग बोलते हैं? चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। चक्षु और श्रोत्र कौ देवो युनक्ति। चक्षु और श्रोत्र, चक्षु और श्रोत्र को कौन सा देव जोड़ देता है? चक्षु श्रोत्रम, चक्षु और श्रोत्र कौ देवो युनक्ति। कौन देव चक्षु और श्रोत्र को, कौन सा देव जोड़ देता है? चक्षु को और श्रोत्रा को कौन सा वो देव है जो जोड़ देता है उसके विषयों से? हो गया। अब देखो ये आख्यायिका किसके लिए शुरू है? कश्चित गुरुम, कौन सा गुरु? ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपपत्य। जैसे शास्त्र में कहा है वैसे शरण जा करके विधिवत उपपत्य। क्यों शरण जाने का कारण क्या? प्रत्येगात्म विषयाद अन्यत्र शरणम अपश्यन। क्या प्रत्येगात्म विषय से अन्यत्र शरण को अपश्यन, अपश्यन मन न देखते हुए, प्रत्येगात्म विषयात अन्यत्र शरणम अपश्यन। प्रत्येगात्मा को, प्रत्येगात्मा जो विषय है, जिसका विषय है, उसे दूसरे जगह कोई शरण जाने योग्य कोई है ही नहीं। ऐसे जान करके अभयम नित्यम शिवाम अचलाम इच्छन पप्रच्छ इति कल्पते। क्या कल्पना करनी चाहिए? क्या कल्पना करनी चाहिए? कोई एक साधक ब्रह्मनिष्ठ गुरु को प्रत्यगात्म विश्वास अन्यत्र शरणम अपश्यन। प्रत्यगात्म जिसका विषय है उससे दूसरा कोई शरण नहीं है ऐसा जानकर गुरु को, ब्रह्मनिष्ठ गुरु को शास्त्र ने जैसा बताया है उस तरह क्या करे? शरण जा करके नित्यम अभयम शिवम अचलम इच्छन। जो अभय हैं, जो नित्य हैं, जो शिव हैं, जो अचल हैं, इसकी इच्छा करके उस गुरु को पूछ लिया। ये कल्पना करनी पड़ती है। क्या कल्पना क्या पूछ लिया? वो श्लोक में आया, पप्रच्छ इति कल्प्यते।
इसकी कल्पना की जाते। पप्रच्छ इति क्या किया जाता है, कल्प्यते। केने शितम इत्यादि श्लोक के ये प्रतीक है। उद्धरण चिन्ह में लिखो अधोरेखा करे, दो कल्प्यते के बाद में दो बिंदी और डैश कर दो। केने शितम इत्यादि, दरवाजा। केने शितम इति केन कर्त्रा इशितम। केने इशितम का अर्थ क्या करना, केन कर्त्रा इशितम। केन इशितम का अर्थ क्या करना, केन कर्त्रा इशितम। इशितम का अर्थ क्या, इष्टम। इष्टम का अर्थ है अभिप्रेतम सन। हो गया, पन्ना पलट दो। किस कर्ता के द्वारा इच्छा करके अभिप्रेतम सन मनः पतति। पतति का अर्थ है गच्छति। पतति का अर्थ क्या करना है, गच्छति। कहा, स्व विषयम प्रतीति संबंधे। प्रति इति संबंध्यते, स्व विषयम प्रति इति संबंध्यते। केनेशितम इस धातु है ना, प्रेषितम में प्रपूर्वक इस धातु है ना, दोनों जगह इस धातु है ना। तो बोला इस धातु के तीन अर्थ है, आभिक्ष्ण्य, पौनः पुण्य। आभिक्ष्ण्य का अर्थ है पौनः पुण्य, पुनः पुनः। इस धातु के अर्थ कौन है, आभिक्ष्ण्य। और इस गतो भी धातु है, तो यह अर्थ संभव नहीं। इस धातु के यहां पुनः पुनः यह अर्थ संभव नहीं। और गत्यर्थ गत्यर्थस्य च यह असंभवात्। ठीक है ना। इस धातु है जो आवीक्षण्य अर्थ में है, गत्यर्थ से यह असंभवात्। गत्यर्थक भी यहां संभव नहीं है। ईशेर आवीक्षण्यार्थ गत्यर्थ से यह असंभवान्। गत्यर्थ का भी यहां संभव नहीं है। ईशेर आवीक्षणार्थ गत्यर्थ से यह असंभवात्, यहां संभव न होने से इच्छार्थस्य एव एतद् रूपमिति गम्यते। क्या किया था, तो फिर अब कितने अर्थ हो गए भाई, यहां मालूम कितने अर्थ हो गया। इसी के कितने, इसी धातु के कितने अर्थ है, कौन सा, एक, दूसरा, तीसरा, इच्छार्थ। ठीक है ना। तो आवीक्षण्य और गत्यर्थ धातु यहां संभव नहीं। इस धातु का जो पुनः पुनः, गति और इच्छा, ये जो तीन अर्थ है, ये तीन अर्थों में दो अर्थ संभव नहीं। ठीक है ना। इच्छार्थ से एव एतद् रूपमिति गम्यते। फिर ज्ञान क्या होता है कि ये जिसका इच्छा अर्थ है, ऐसा ही ये इस धातु है, ये इस धातु है, ये मालूम पड़ता है। हो गया। इशितम, ये जो है ना, केने शितम, इस तरह जो इस धातु का प्रयोग है, ईट प्रयोगस्तु। इशितम में ईट मतलब कौन सा ईट, अर्ध धातु का सेड वाला दो है ना, उपस्थित है कि नहीं, ये ईट। इशितम इति ईट को उद्धरण। ईट प्रयोग कैसा है, छांदस। छांदस मतलब बोलना नहीं, जैसा हुआ है वैसा मान्य करो। वेद के विषय में ऐसा क्यों हो वैसा को बोलना नहीं। इष्टतम इति ईट प्रयोग तु छांदस, पूर्ण विराम।
ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इच्छा करना। उसमें इष्ट चाहिए था क्या? तो इशित इट प्रयोग कैसा है? ठीक है ना? क्या है? इट आगम कैसा है? इट मतलब ऊपर लिखो इट आगम, और समझने के लिखो अर्ध धातु का सेड भला दे, क्योंकि धातु तो अनिट है। ये कैसा है? छांदस। छांदस मतलब अर्श। अर्श मतलब वेद में होने वाला, जिसका अर्थ क्या है? ये प्रश्न पूछना नहीं, आगे बढ़ना नहीं, जैसा है ऐसा स्वीकार लेना, ये अर्थ है छंदस अर्श। इतना बोल दिया तो इसका अर्थ कि इसके बारे में ऐसा कैसा वैसा कैसा, गलत क्या है, दोष है, ये बातें बोलना नहीं, आगे बढ़ना नहीं, जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना। हो गया? पूर्ण विराम करो। तस्सेव, तस्सेव मतलब इस धातु का प्रपूर्वस्य प्रेषतम इति एतत् प्रयोग किस अर्थ में? नियोगार्थे। नियोगार्थ मतलब नियोग के ऊपर प्रेरणा, आज्ञा, यह अर्थ लिखो। नियोग का अर्थ क्या? प्रेरणा, आज्ञा। इस अर्थ में क्या है? प्रेषतम इति एतत् प्रयोग। तस्यैव प्रपूर्वस्क नियोगार्थे प्रेषितम इति एतत्। प्रेषितम ये क्या है? प्रयोग है। तत प्रेषितम इति एव उक्ते। अब क्या हो गया? पहले क्या हो गया? इशितम, बाद में प्रेषितम। दो हुए है ना? कितने? दो बार इस धातु का प्रयोग है ना। अब पदकृति किए जा रही। क्या की जा रही है? पदकृति सीखी ना आपने, पद का सामर्थ्य। समझ लो कि दो इशितम और प्रेषितम लिखा है ना, तो उसके बदले प्रेषितम एवं उक्ते क्या होगा? क्या संभावना? तत प्रेषितम इति एवं उक्ते। क्या? कितना प्रेषितम? उदाहरण चिन्ह में लिखो। तत प्रेषितम इति एवं उक्ते। क्या? इतना ही कहने पर तत प्रेषितम इति एव उक्ते। इतना कहने पर प्रेषयितृ प्रेषण विशेष विषया आकांक्षा स्यात्। क्या? तत प्रेषितम इति एव उक्ते। केवल प्रेषितम ऐसा ही प्रयोग करने पर प्रेषयित्री प्रेषण विशेष विषया आकांक्षा स्यात्। ठीक है ना? क्या होगी? प्रेषयितृ, प्रेषिता कौन है, प्रेषण क्रिया कैसी है, उसका विषय क्या है, ऐसे आकांक्षा स्यात्। ठीक है ना? वो आकांक्षा बता रहे। किसके विषय में आकांक्षा होगी? प्रेषिता की आकांक्षा होगी। और प्रेषण क्रिया कैसी होगी, इसके विषय में आकांक्षा होगी। तो बोलते हैं कैसी, तो उसको अभिनय कर रहे। केन प्रेषयितृ विशेषण, प्रश्न चिन्ह करो। क्या? कौन विशेष प्रेषयिता है वो? मतलब उनको प्रेरणा देने वाला कौन है? वो विशेष देव है, देवता है, भूत है, प्रेत है, कौन है? ये केन प्रेषयितृ विशेषण, ये अभिनय किया। प्रश्न चिन्ह करो। और कीदृशं वा प्रेषणम इति, प्रश्न चिन्ह। बराबर है ना? ये क्या किया? पदकृति कर रहे कि क्या हो जाएगा? प्रेषितम इतना ही कह दिया तो प्रेषितृ विशेषण विशेष विषय की आकांक्षा हो जाएगी। केन प्रेषितृ विशेषण कीदृशं वा प्रेषणम इति। इस आकांक्षा को निवृत्त करने के लिए कह दिया इशितम, उदाहरण चिन्ह। इशितम इति तु विशेषण सति तद उभयम निवर्तते। तद उभयम का अर्थ प्रेषितृ विशेष आकांक्षा, प्रेषण विशेष आकांक्षा निवर्तते। इशितम करने के, ठीक है ना? इशितम इति तु विशेषण सति तद उभयम का अर्थ क्या है? पहला क्या है?
हाँ, प्रेषित विशेष की आकांक्षा, और दूसरी प्रेषण क्रिया विषय का विशेष आकांक्षा निवृत्त हो जाते। बराबर है। स्वल्प विराम, क्यों आकांक्षा निवृत्त हो जाएगी? तो बोलते पंचमी का प्रयोग किया, कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इति अर्थ विशेषण निर्धारणात्। बराबर है ना? क्या कह दिया? स्वल्प विराम, कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारणात्। बराबर है ना? कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम, किसकी इच्छा मात्र से प्रेषित है, इस अर्थ विशेष का निर्धारण होने से। बराबर है ना? क्या? कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारण, ये अर्थ का निर्धारण होगा। क्या निर्धारण होगा? हाँ, कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम, किसकी इच्छा मात्र से प्रेषित, यह अर्थ हो जाता है। उद्धरण चिन्ह में लिखो, प्रेषित का अर्थ है प्रेरित। देखो, किसी को अपना स्वार्थ नहीं होता है, उसकी इतनी इच्छा होती है कि सबका कल्याण हो जाए। मेरे पास ज्ञान है, मैं दूसरे को ज्ञान दूं, तो ये इच्छा होगी ना, तो फिर वो प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा देता है? कि मेरे पास आ जाओ ना, मैं सुविधा करता हूं ना। अब भोजन का मैं भोजन 3 बार देता हूं ना, निवास का मैं बांध देता हूं, भीख मांगूंगा तुम्हारे लिए, रह जाओ। देखो, तो तुमको जो प्रेरणा दी, आप जो इधर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको आप आ रहे तो अपनी प्रेरणा से नहीं आ रहे, तो दूसरा कोई प्रेरणा दे रहे, आ जाओ, हम करेंगे, सब हम पढ़ाएंगे। ये जो प्रेरणा मिल रही है, वो तो कैसे मिल रही है? तो दूसरे से मिल रही है। मगर दूसरे को कैसे, दूसरा प्रेरणा क्यों कर रहा है? क्योंकि दूसरे को इच्छा हो रही है कि अपने ज्ञान प्राप्त किया है, हमको आनंद मिला है, हमारे कृतकृत्यता आ गई, हमारे जीवन में पूर्णता आ गई, हमारे जीवन में परमानंद छा गया, हमारे जिंदगी में दुख की दूरी हो गई। वैसे ही मेरे पास आने वाले लोगों के मन में भी वैसा ही हो जाए। बराबर है? तो ये उसकी इच्छा होगी ना, तो फिर वो दूसरे को प्रेरित करेगा कि आ जाओ, रह जाओ, इधर बैठ जाओ, मैं पढ़ा दे देता हूँ, मैं 2 घंटे तुमको पढ़ा दूंगा, भोजन लाएगा, तुम माधुकर्य मांगने की जरूर नहीं है, हम स्वयं क्या करेंगे, भीख मांगेंगे, कुछ भी करेंगे, लाएंगे, दूसरों को प्रेरणा देंगे, कुछ तो करेंगे। तो हो गया ना उद्धरण चिन्ह, इशितम इति तो विशेषणे सति तद उभयम निवर्तते। क्या करेंगे? इशितम इति तो विशेषणे सति, इशितम ये विशेषण होने पर तद उभयम निवर्तते, उसको क्या है, दोनों को दोनों निवृत्त होता, उभयम निवर्तते। स्वल्प विराम, कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम उद्धरण चिन्ह इति अर्थ विशेष निर्धारण। क्या हो जाएगा? किसकी इच्छा मात्र से प्रेषितम, यह अर्थ विशेष का निर्धारण होने से क्या हो गया? कौन सा अर्थ? कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम, किसने इच्छा की और ये क्या किया, ढकेल दिया, जैसा मन विषयों में गिरता, ये अर्थ आ जाता। पूर्ण विराम, यद एषो अर्थो अभिप्रेत सात केनेशिताम उद्धरण चिन्ह इति एता एव सिद्धत्वात् प्रेषितम इति न वक्तव्यम। क्या? अब दूसरा कह रहे हैं, प्रेषितम क्यों कहा? इशितम को छोड़ देना चाहिए, उसका अर्थ बता दिया ना। कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इति अर्थ विशेषण निर्धारणात्। यदि एषो अर्थो अभिप्रेत स्यात्, यह अर्थ अभिप्रेत होगा,
बराबर है ना। तो बोलते हैं कौन सा अर्थ, एशो अर्थो अभिप्रेत से तर्क कर रहे हैं। कौन सा अर्थ, बराबर है ना, उद्धरण चिन्ह में लिखो, मतलब किसको संदर्भ करे, कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारण, पूर्ण विराम। ये पूर्व पक्ष का, ये सिद्धांति की बात समाप्त होगी। पूर्व पक्ष कह रहा है यदि एशो अर्थो अभिप्रेत स्यात्, क्या ये अर्थ अभिप्रेत होता, कौन सा, हाँ, ये अगर विशेष अर्थ होता तो वो केनेशितम, उदाहरण चिन्ह में लिखो, इति एतावता एव सिद्धत्वात्, क्या कौन सा अर्थ अभिप्रेत होता, हाँ, उसकी सिद्धि किससे होती, केनेशितम इतने मात्र से हो जाएगी। इति एतावता, इतने मात्र से सिद्ध होने पर स्वल्पविराम प्रेषितम उद्धरण चिन्ह इति न वक्तव्यम, पदकृति है ना। प्रेषित क्यों कहा, ईशित क्यों क्या, हाँ बराबर है ना। ईशित क्यों कहा, पहले कह दिया, क्योंकि आज आकांक्षा होती, क्या आकांक्षा होती है, कौन कर्ता विशेष से, कौन से क्रिया विशेष से, यह आकांक्षा होती। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए क्या किया, ईशितम ये शब्द, मैं ईशितम ये शब्द आने पर किसकी इच्छा मात्र से मन प्रेरित होता है, यह अर्थ आ जाता है। तो फिर अब प्रेषितम क्यों रख रहे हैं, ठीक है ना। एतावता एव सिद्धत्वात् प्रेषितम उद्धरण चिन्ह इति न वक्तव्यम। और बोलता और अगर तुम्हारी इच्छा है कि शब्द अधिक है ना, तो अधिक अर्थ बताने के लिए अधिक शब्द किया जाता है ना, क्या क्या, हाँ कैसा, कमल का अर्थ क्या हो गया भाई, कमल पानी में उगने वाला फूल। फिर लाल कमल विशेष हो गया, अधिक अर्थ आया। फिर सुगंधी कमल आ गया ना। फिर बड़ा कमल आ गया ना। कि इतने अधिक जितने शब्द आप लगाएंगे, जितने विशेषण लगाएंगे, तो उसको अधिक अधिक अर्थ निर्माण हो जाता है ना। तो अधिक शब्द किसके लिए लगाते हैं, व्यक्त करने के लिए, बराबर है ना। तो देखो, अपिच शब्द आदित्य कद अर्थाधिक्यम युक्तम इति, ऐसा तुम्हारा कहना है। नियम क्या है, शब्द आधिक्यात अर्थाधिक्यम, ये नियम, ठीक है ना। व्यवहार का नियम क्या, हाँ ठीक है ना। अर्थ एक ही है और तुम बहुत शब्द का प्रयोग करते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, बक बक, क्या कहा जाता है हिंदी में, क्या किया, बकवास, ठीक है ना। संस्कृत में क्या आ जाता है, प्रलाप। मराठी में क्या कहा जाता है, बड़, ठीक है ना। तो विद्वान लोग अचूक और बहुत ही अल्प बोलते हैं, ठीक है ना। ज्यादा बकवास नहीं करते, बकवास जब बोल आया ना शब्द, प्रलाप, ये बात नहीं करते। जितना है उतना ही कहते हैं। ये देखो, ये झट समझना चाहिए, ठीक है ना। बोले बिना सब शब्दे विना संवादो, गुणे विना अनुवादो, है ना। उसी तरह क्या क्या है कि ज्यादा ना बोलते हुए जो कहना है वो कह देते। जो मूर्ख व्यक्ति है ना, वही व्यक्ति कहना तो इतना है और उसके लिए सारा इतना गोलमाल करेगा। अरे काय तुला बोलायचं तेवढं सांग ना, जो कुछ तुझे बोलना है वो बोल दो, बस इतना ही बोलना है ना, उसको बोला जाता है। मगर वो
आधा घंटा तुम्हारा समय खराब करेगा, क्योंकि उसको तो समय क्या करना है, कहां तो गंवाना है ना, वही। तो फिर क्या, अधिक शब्द आधिक्यात अर्थाधिक्यम युक्त। तो फिर क्या अर्थ हो जाएगा, इच्छा का मतलब कर्मणा वाचा केन प्रेषितम, इच्छा से, कर्म से अथवा वाचा से, किससे प्रेरित हुआ है ये। इत्यर्थ विशेषो अवगंतुम युक्त, बराबर है ना। क्या हो गया, शब्द अधिक के, अधिक शब्द का उपयोग करने से अधिक अर्थ व्यक्त होगा, यह अगर तुम्हारी इच्छा है तो फिर अर्थ हो जाएगा किसकी इच्छा से, किसी कर्म से, किसी वाचा से, केन प्रेषितम, इच्छा से अथवा कर्म से अथवा वाणी ने प्रेरित किया, है ना। मतलब इच्छा से प्रेरित किया क्या, उसके कर्म ने प्रेरित किया क्या, उसने वाणी ने प्रेरित किया क्या। ये देखो, बंद कर दो, ये प्रेरित किया किससे, वाणी से, ठीक है ना। और ये कर्म किया ना, कर्म से प्रेरित किया ना, तो फिर इच्छा से की मतलब कर्म अथवा वाणी से प्रेरित किया, ये विशेष अर्थ आ जाएगा। अवगंतुम युक्त, ठीक है ना। और आगे उसका जोड़ना, त्वद युक्तो एवं अर्थ न युक्त, बराबर है। त्वद उक्तो एवं अर्थ न युक्त, त्वद उक्त क्या अर्थ है, तूने कहा हुआ अर्थ कौन सा है, सिद्धांत ने कौन सा अर्थ किया, हाँ, कस्य इच्छा, उसको बराबर जो कुछ हुआ है इसके ऊपर बराबर ध्यान होना चाहिए। कस्य इच्छा मात्र ने प्रेषितम, ये त्वद उक्त अर्थ है। ये त्वद उक्त अर्थ नहीं हो सकता है। इच्छा का अर्थ है कर्मणा वाचा केन प्रेषितम, यह अर्थ होगा, अधिक अर्थ। त्वद उक्तो एवं अर्थ न युक्त हो गया ना। ऊपर लिखो, युक्त के बाद में लिखो छोटे अक्षर में, त्वदुक्तो, अवग्रह लिखो, यमर्थ न युक्त, अयम अर्थ न युक्त, कोटक में। आगे भी कोष्टक में, त्वद उक्तो अर्थो अभिप्रेतः स्यात्, त्वद उक्तो अर्थो अभिप्रेतः स्यात् तर्हि तस्य सिद्धत्वात् प्रश्नस्य अनुपत्ति ही, क्या बराबर है क्या। त्वद उक्तो अर्थो अभिप्रेत स्यातरित सिद्धत्वात् प्रश्न से अनुपत्ति, प्रश्न नहीं होगा, वो सिद्ध है तो प्रश्न यहां तक पूर्व पक्ष हुआ। अगर यह अर्थ अभिप्रेत हो, कौन सा अभिप्रेत, कस्य इच्छा मात्र प्रेषण इति अर्थ, इच्छा मात्र प्रेषण इति अर्थ विशेषण निर्धारण। यदि एषो अर्थ अभिप्रेत स्यात् केनेषितम इति एतावदेव सिद्धत्वात् प्रेषितम इति न वक्तव्यम्। प्रेषितम ये दूसरा शब्द का वापर नहीं करना चाहिए। अगर तू कहेगा शब्द अधिक है ना, तो विशेष अर्थ का अधिक मिल जाएगा। तो इच्छयाच मतलब कर्मणा वाचा केन प्रेषितम, ऐसा अर्थ विशेष अर्थ अवगतम योग्य है। और क्यों अर्थ करना, किसकी इच्छा मात्र न, यह अर्थ करने की जरूरत नहीं। कस्य इच्छा मात्र न प्रेषितम, ये तूने किया हुआ अर्थ करने की जरूरत नहीं, बराबर है। क्यों क्यों, त्वद उक्तो अर्थो अभिप्रेत स्यात् तर्हि तस्य सिद्धत्वात् प्रश्न से अनुपत्ति, वो तो सिद्ध है ना। कोई भी प्रेरणा कर दो, वाणी से करेगा या कर्म से करेगा ना, क्या ना, वाणी से प्रेरणा करेगा या कर्म से करेगा ना। तो किसकी इच्छा मात्रेण, यह अर्थ कैसे कहां मिल जाता है, नहीं मिल जाता है।
तो बोलते हैं न, पैराग्राफ बदल दो। न स्वल्परम प्रश्न सामर्थ्यात्, ये देखो कोई अर्थ सिद्ध है, ठीक है ना, और सबको मालूम है कि अर्थ सिद्ध है, तो फिर कोई भी प्रश्न नहीं करेगा ना, क्योंकि जानते हैं, ठीक है ना। सब लोग जानते हैं, फिर भी वो प्रश्न कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? अरे भाई कोई विशेष अर्थ जानना चाहता है ना, सीधी बात है। क्या क्या है? लाड़े वड़गांव में किसी तो स्वामी जी ने एक गुरुकुल शुरू किया है। ये तो संप्रदाय की इसमें मालूम है ना, है ना, बहुत लोग आए हैं, देखे, सब किया है ना, है ना। तो फिर वो कैसा है सबको मालूम है ना, कि लाड़े वड़गांव में एक गुरुकुल किया है। उस गुरुकुल में संप्रदाय की लोग मंडली, भागवत संप्रदाय की मंडली जा सकती है और उनको प्रेम से रखा जाता है, उनके सारे जो विधि सब करने दिए जाते हैं, स्वतंत्र होता है, ये सबको मालूम है ना। फिर भी अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है, क्या है कि वो कहाँ है, क्या है, कैसा है गुरुकुल, इसका अर्थ क्या है कि उसको विशेष जानकारियां है ना, सामान्य जानकारियां हैं, मगर विशेष जानकारी के लिए ही प्रश्न कर रहा है। ये तुमने कैसे जान लिया? प्रश्न सामर्थ्य, प्रश्न कर रहा है, सबको मालूम है, फिर भी प्रश्न कर रहा है। इस प्रश्न के सामर्थ्य से हम क्या करना चाहते हैं कि विशेष अर्थ की आवश्यकता है। न त्वदुक्तो अयम अर्थ न युक्त, त्वदुक्तो अर्थ अभिप्रेत स्यात् तरित से सिद्धत्वात् प्रश्न से अनुपत्ति। ये पूर्व पक्ष ने कहा ना, यहां तक पूर्व पक्ष है, प्रश्न से अनुपत्ति। तो बोलते हैं कि प्रश्न सामर्थ्य से ही हम कहते हैं कि हम बोलते हैं वही अर्थ युक्त है, किसी इच्छा मात्रेण प्रेषित। ये कैसे? न स्वल्पविराम करो, प्रश्न सामर्थ्य, ऊपर लिखो, वहां तारका करो और रिकामी जगह है ना, वहां लिखो, त्रिकोण करो, बीच में बिंदी करो, हाँ, प्रश्न सामर्थ्य तक का ऊपर लिखो, विशेष जानकारी लिखो, ऊपर खाली है वहां लिखो। प्रश्न सामर्थ्यात् न सिद्ध सामान्य अर्थ प्रत्युत विशेष अर्थ प्रतीयते। क्या? प्रश्न सामर्थ्यात्, प्रश्न का सामर्थ्य होने से क्या सामान्य अर्थ सिद्ध, जो सब लोग जानते हैं वो अर्थ सिद्ध नहीं होता। जानते हैं उसको, उसके लिए प्रश्न क्यों पूछेगा? तो विशेष अर्थ जानने के लिए प्रत्युत विशेषार्थ प्रतीयते। बराबर है? क्या बात समझ में आई? हाँ भाई, जो जिसके विषय में सामान्य लोगों से सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, तो उसके विषय में कौन प्रश्न पूछेगा? नहीं पूछेगा। मगर सामान्य लोग जानकर भी कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो फिर वो क्या है? विशेष अर्थ जानने के लिए है ना। कुछ समझ में आया ना? तो वही बोल रहे हैं कि न प्रश्न सामर्थ्य देहादि संघातात् अनित्यात् कर्म कार्यात् विरक्तो अतो अन्यत् कूटस्थम नित्यम वस्तु बुभुत्समानः पृच्छति इति सामर्थ्यात् उपपद्यते। क्या अर्थ है? क्या जानकारी हो जाती है?
देखो हम वाणी से प्रेरित कर सकते हो ना, जाओ उधर, वाणी से प्रेरित हो गया, ठीक है ना। कर्म से जाओ, ये कर्म से प्रेरित हुआ ना, तो प्रेरणा किससे कर सकते हो किसी को, बराबर है ना, वाणी से और क्या है कर्म से। तो कोई जीव कोई शरीर कर सकता है, ये सबको जानता है ना। उसने प्रेरणा की किससे, हाथ से प्रेरणा की, उसने प्रेरणा की किससे, शब्द से प्रेरणा से, वाक्य से प्रेरणा की, ये तो सब जानते हैं ना। और जानते हुए प्रश्न कर रहे हैं ना, केने शितम प्रेषितम मनः, किसकी इच्छा मात्र से, ठीक है ना। तो हमको ये बात मालूम है कि वाणी और क्या है कर्म से प्रेरणा कर सकते हैं, मगर जो हमको मालूम है उसके विषय में हमको प्रश्न ही नहीं है। बात समझ में आया? जो हमको दिखाई देता है सामने, जीव और जीव का ये शरीर और ये शरीर की इंद्रियां हैं, वो तो प्रेरणा देती है, ये बात तो हम जानते हैं, मगर हम उनको पूछना नहीं जानते कि जो हम जानते हैं उसको हम पूछना नहीं चाहते। तो फिर किसको पूछना चाहते हैं? भाई ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से जो पार है, उल्लंघन करके जो कोई चैतन्य तत्व है, वो वस्तु क्या है, उस वस्तु को हम जानना चाहते हैं, इसलिए प्रश्न किया है। कुछ समझ में आई बात? ऐसे नहीं है कि जो जानता है उसके विषय में हम प्रश्न पूछे तो फिर वो पुनरुक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। मगर हम जो सब लोग जानते हैं उसके विषय में हमारा प्रश्न नहीं है, तो फिर किसको है? जो सब लोग जानते नहीं हैं और सब लोग जानने के पीछे जो है, जो सब लोगों का ज्ञान जिसके ऊपर पर्दा है और उस पर्दे के पीछे जो रहता है जिसको सब लोग जानते नहीं, उस विशेष को मैं जानना चाहता हूं। यह अर्थ अभिप्रेत है, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। देहादि संगातात, देहादि संगत जानते हैं, वो अनित्य है, वो भी जानते हैं, भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ये कर्म का कार्य है ना, हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है तो हमको मनुष्य योनि मिली है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है? हमें दैवाचे दास पंडरी राया चाहिए, ठीक है ना। तो हम पुण्यवान हैं। ये तो तुकाराम महाराज कहते हैं ना, वो कब आ जाएगा, उस भक्ति का रहस्य समझ जाए और भक्ति का फल मिल जाएंगे, तब हमारे समझ में आ जाता है कि क्या है, हम तो पुण्यवान हैं। तभी तो हम क्या विठ्ठल के भक्त बन गए ना, परमात्मा के भक्त बन गए, भक्ति में लग गए, तो हम पुण्यवान हैं। दूसरे लोग तो क्या कर रहे, कर्म में लगे हुए, इसमें स्वाभाविक कर्म में लगे, विश्व में लगे हुए, और मैं तो क्या किया, मुझे तो भगवान ने क्या किया है, भक्ति में लगा दिया। तो हमें दैवात से मतलब है हम पुण्यवान हैं। तो यही बात यहाँ है, क्या है, ये तो हम तो जानते, क्या जानते हैं, देहादि संगात को जानते हैं कि नहीं, वो अनित्य ये जानते हैं कि नहीं, ये हमारी कर्म का कार्य ये जानते हैं कि नहीं है। तो इसको हम जानना नहीं चाहते, ये हम जानते, उससे विरक्त हुआ है नहीं, ये हम नहीं चाहते, जानना चाहते। कार्यात क्या है, कार्यात पंचमी है ना, हाँ, कर्म कार्यात अनित्यात देहादि संगातात विरक्त, ये अतो अन्य कूटस्थम नित्यम वस्तु बुभुत्समान, क्या ये देहादि संगात हैं जो अनित्य हैं, कर्म का कार्य हैं, उसको लेकर के मैं ऊब गया हूं, अब से मैं उससे छूटना चाहता हूं। ऐसे ही भावना वाला देहादि संगात के अनित्य जो कर्म का कार्य, उसके अतिरिक्त जो कूटस्थ चैतन्य साक्षी जो है, नित्य वस्तु है, बुभुत्समान जानने की इच्छा वाला है, उसको पूछ रहा है। पृच्छति सामर्थ्यात् उपपद्यते, यह अस्मद उक्त अर्थ, हमारा कहा हुआ अर्थ क्या है कि अनित्य जो कर्म कार्य हैं, देह आदि संगात हैं, उसे जो विरक्त हो गया है, उससे अन्य कूटस्थ नित्य वस्तु जानने वाला
पूछ रहा है, ये सामर्थ्यात उपपत्ति। ये बात क्या है? सामर्थ्य से, इसे सामर्थ्यात उपपद्यते, ये सामर्थ्य से संगत होता है। अस्मद उक्त अर्थ, इतने को रेखा करो और यहां तक पृच्छति तक यह अर्थ करो। और ये क्या है? अस्मद युक्त अर्थ, ऊपर लिखो अस्मद युक्त अर्थ। अगर यह अर्थ नहीं होता तो भाई इच्छा, वाणी, कर्म, इन्होंने क्या किया? देहादि संगत का प्रेरित संभव थे ना? क्या है? बराबर है ना? देहादि संगात ये दूसरा का प्रेरणा देने वाला होता है। किससे? इच्छा से, फिर वाणी से, और प्रेरणा करता है। ये सब जानते हैं ना? क्या इधर था इच्छा वा कर्म भी देहादि संगात से प्रेरितम प्रसिद्धम इति प्रश्नो अनर्थक ये वश्चात। इससे क्या हो गया? प्रश्न अनर्थक हो जाता है। बराबर है? पैराग्राफ बदल दो, पैराग्राफ बदल दो। इतना ठीक है। तुम्हारा अर्थ क्या है? कि जो पूछने वाला है वो देहादि संगात अनित्य कर्म कार्य से विरक्त है, अन्य कूटस्थ नित्य वस्तु को जानने वाला है। ये क्या कहता है? इसलिए वो पूछ रहा है। ये क्या है? सामर्थ्य से, प्रश्न के सामर्थ्य से जाना जाता है। यही हमारा अर्थ है। नहीं तो क्या हो गया? वाणी, कर्म, इच्छा वा कर्म से देहादि संगात प्रेरिता है, वो प्रेरणा करता, ये प्रसिद्ध है। तो फिर प्रश्न क्यों करेगा? स्वल्पविराम करो। इति प्रश्नो अनर्थक एव स्यात्। ये प्रश्न कैसा होता? अनर्थक एव स्यात्। पैराग्राफ बदल दिया। अब कहता है एवं अपि प्रेषित शब्द से अर्थो न प्रदर्शित एवं। फिर भी क्या हो गया? प्रेषित शब्द का अर्थ का प्रदर्शित नहीं किया। हो गया? पैराग्राफ बदल दो। प्रेषित शब्द का प्रदर्शित अर्थ नहीं किया, यह बात नहीं प्रदर्शित किया। न संशयवतो अयं प्रश्न उद्धरण चिन्ह इति प्रेषित शब्द से अर्थ विशेष उपपद्यते। क्या प्रेषित शब्द का अर्थ विशेष क्या हो जाता है? संशय वाले का यह प्रश्न है। उद्धरण चिन्ह में लिखो संशयवतो अयं प्रश्न। यह प्रश्न किसी का? संशय वाले का प्रश्न है। ये प्रेषित शब्द से क्या अर्थ है? उपपद्यते, संगत है। प्रेषित शब्द का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न जिसके मन में प्रेरणा देने वाला कौन है या नहीं, ठीक है ना? जैसे काठक उपनिषद यायम प्रेते विचिकित्सा अस्ति इति एके नास्ति इति एके, ऐसा है ना? पढ़ेंगे हम लोग। तो उसी तरह ये प्रश्न है। तो ये क्या है? प्रश्न क्या है? संशय वाले का ये प्रश्न है। ये शरीर में वाक, पानी, वाक और कर्म ही प्रेरणा देता है कि इसके पीछे और कोई चेतन है? ये संशय होने वाले का प्रश्न है। संशय वो तो अयम प्रश्न इति प्रेषितम उद्धरण चिन्ह करो। संशय वो तो अयम प्रश्न उद्धरण चिन्ह करो। इति प्रेषित उद्धरण चिन्ह इति शब्द से अर्थ विशेष उपपद्य। संशय का आकार बताते। संशय वो तो अहम प्रश्न ना। को संशय? कह संशय? कौन सा संशय है? तो बोलते हैं यथा प्रसिद्धम एवं कार्यकरण संघातस्य, ऊपर इच्छा वाचा कर्मणा वा, ऊपर लिखो यथा प्रसिद्धम एवं कार्यकरण संघातस्य, ऊपर लिखो इच्छा वाचा कर्मणा वा प्रेषितृत्वम प्रश्न चिन्ह। बराबर है ना? किम यथा प्रसिद्धमेव कार्यकरण संघातस्य इच्छा वाच कर्मणा वा प्रेषितृत्वम।
प्रेषयितृ है क्या? प्रश्न चिन्ह। किं वा संघात व्यतिरिक्त स्वतंत्र इच्छा मात्रेण एवं मदादि प्रेषयितृत्वम। क्या हो गया? किं वा संघात व्यतिरिक्त, संघात के व्यतिरिक्त स्वतंत्र स्वतंत्र जो इच्छा मात्रेण एवं मन आदि प्रेषयितृत्व। प्रश्न चिन्ह। क्या संघात ही प्रेरणा देने वाला है क्या? इच्छा, वाणी और कर्म से, या संघात के व्यतिरिक्त जो स्वतंत्र तत्व है, हाँ, स्वतंत्र से तत्वस्य, जो स्वतंत्र तत्व है, इच्छा मात्रेण एवं मन आदि प्रेषित, तो वो उसकी इच्छा, अपनी इच्छा मात्र से वो मन आदि का प्रेषण करता है। ये इति अस्य अर्थ कितना? बोलो भाई, कौन सा अर्थ का प्रदर्शन करने के लिए? हाँ, कोष्ठक बंद करो। ये क्या? यह अर्थ का प्रदर्शनार्थ केनेशितम इशितम इति विशेषण पतति प्रेषितम, प्रेषितम उद्धरण गोल करो, इशितम गोल करो और ऊपर दोनों के बीच में विशेषण लिखो और दोनों की ओर से बाण लिखो। इशितम प्रेषितम ये दो विशेषण किसके लिए है? मन इति विशेषणे। हो गया? प्रश्न क्या होता है? यथा प्रसिद्धम एवं कार्यकरण संघात इच्छा वाचा कर्मण वा प्रेषयितृत्व। प्रश्न चिन्ह। एक कोटि होगी। दूसरी, संघात व्यतिरिक्त स्वतंत्र इच्छा मात्रेण एवं मन आदि प्रेषयितृत्व। यह दूसरा हो गया। किं वा संघात व्यतिरिक्त स्वतंत्र इच्छा मात्रेण एवं मन आदि प्रेषयितृत्वम इति अस्य अर्थ से प्रदर्शनार्थम केनेशितम, इशितम ये विशेष गोल करो, हाँ, और पतते प्रेषितम ये भी क्या करो? गोल करो और दोनों को बीच में विशेषण लिखो और क्या करो? बाण करो। ये मन के विशेषण। केनेशितम प्रेषितम मन इति विशेषणम द्वयम उपपद्यते। ये दोनों विशेषण द्वय उपद कौन से अर्थ के लिए? कौन सा संशय व्यक्त करने के लिए? कार्यकरण संघात से इच्छा वाचा कर्मण वा प्रेषितम यह है। किं वा संघात व्यतिरिक्त स्वतंत्र से तत्व से इच्छा मात्र ने व मन आदि प्रेषित। केवल इच्छा मात्र से ही क्या करता है? स्वतंत्र तत्व मन आदि का प्रेरित होता है क्या? एक। दूसरा क्या है? जो संघात प्रसिद्ध है वही क्या है? इच्छा, कर्म, वाणी, ये तीन में से किसी एक को लेकर के प्रेरणा करता है। ठीक है ना? अथवा स्वतंत्र, इन सब से व्यतिरिक्त जो तत्व है वो अपनी इच्छा से क्या प्रेरणा करता है। ये अर्थ बताने के लिए मन के दो विशेषण है। कौन से? सब लिख के दिया है। वर्तुल करो कि इशितम प्रेषितम, बीच में विशेषण लिखो, विशेषण से दोनों ओर बाण करो। दो विशेषण, मन इति विशेषण, विशेषण द्वयम उपपत्ति। पैराग्राफ बदल दो। अरे भाई, मन तो स्वतंत्र है, ठीक है ना? अपने विषय में गिरने के लिए उसको कौन प्रतिबंध है? और गिर जा, अपने स्वतंत्र इच्छा से जाता है वो, ठीक है ना? ननु स्वतंत्र मन स्विषय स्वयं पतति इति प्रसिद्धम। शंका है क्या? मन स्वतंत्र है, ऊपर लिखो न परतंत्र न पराधीनम। ननु स्वतंत्र मन स्वल्परम स्विषय स्वयं पतति इति प्रसिद्धम।
तो फिर तत्र कथम प्रश्न उपपद्यति इति प्रश्न चिन्ह, ठीक है ना, पूर्व पक्ष ने पूछा। उच्यते दो बिंदी डैश, बोलते हैं हम, यदि स्वतंत्र मना प्रवृत्ति निवृत्ति विषयम स्यात् तरी सर्वस्य अनिष्ट चिंतनम न स्यात्। क्या सीधी बात है ना। अरे भाई, तुमको अगर ये दे दिया है कि रोज अच्छे अच्छे पदार्थ जो रोज क्या है 100 ग्राम तेल देते हैं, तो किसी ने चाबी तुम्हारे हाथ में दे दी और बोल दिया कि ये चाबी तुम ले लो और इसमें जो पदार्थ, जितने पदार्थ है, जितनी तुम्हारी इच्छा है उतने तुम क्या करो, उसका उपयोग करो। तो फिर तेल 100 ग्राम है, 100 ग्राम ही तेल क्यों, आधा किलो में तेल डाल दूंगा, कहेंगे ना। शेंगदाने बचक भर ले लो, तो वो बोलेगा नहीं इतने में लेके चले जाता हूं, और कुछ भाजी में डाल दो तो कुछ मैं भी खा लेता हूं। तो स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर क्या, अपनी इच्छा अनुकूल कर सकता है ना। वो दूसरे का क्यों सुनेगा, मैंने एवढं नको घेऊन जाऊ, एवढंच घेऊन जावा, इतना ही लेके जाओ, ये कैसे क्यों सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, ठीक है ना। तो अगर तुमको इष्ट अनिष्ट दोनों करने का सामर्थ्य हो तो सबका इष्ट ही करेंगे ना, अनिष्ट क्यों करेंगे। बात समझ में आ रहा, अनिष्ट और इष्ट दोनों करने का सामर्थ्य है तो सबका स्वतंत्र है ना, अनिष्ट किसका क्यों कर रहे हैं। वही तो बोलते हैं, क्या होता है, सन्यासी ने कभी उल्टा सुल्टा बोलना नहीं चाहिए, हमको बोला है सन्यासियों के लिए है, हमारे मुंह से क्या आता है वो बात अलग है, ठीक है ना, मगर सन्यासी के लिए ये अर्थ है किसी को वर भी नहीं दो और किसी को क्या होगा, शाप भी नहीं देना, वर भी नहीं देना, शाप भी नहीं देना, फिर क्या करना है, ज्ञान देना, ज्ञानम संन्यास लक्षणम, तो सबको ज्ञान देना, ठीक है ना, दे सकता हो ना तो कल्याण करना, उल्टा सुल्टा क्यों बोलता है ऐसा। तो वही बात है, यदि स्वतंत्र मन प्रवृत्ति निवृत्ति विषयम स्यात्, प्रवृत्ति करें या निवृत्ति करें इसके विषय में मन अगर स्वतंत्र होता, क्या प्रवृत्ति निवृत्ति विषयम स्यात्, यदि मन प्रवृत्ति और निवृत्ति ये सब के लिए मन क्या होता है, विषय करने वाला मन होता, तरी सर्वस्व अनिष्ट चिंतनम न स्यात्, तर्क किया। यदि है ना कि मन अगर स्वतंत्र प्रवृत्ति और निवृत्ति को विषय करने वाला मन अगर स्वतंत्र होता तो फिर सबका अनिष्ट चिंतन क्यों करता, न स्यात्, पूर्ण विराम। मगर मन का कैसा भाव है देखो, अनर्थम जानन संकल्पयति, ये मैं करूं तो अनर्थ होगा, ये मालूम होने पर भी क्या करता है, उस अनर्थ की ओर चला जाता है। शराब पीऊंगा तो मेरी बर्बादी, घर की बर्बादी होगी, जमीन की बर्बादी होगी, परिवार के सुख की बर्बादी होती है, जानते हुए भी चला चला तो चला, ये उसका होता है। देख कैसा जाता है, अनर्थम च जानन संकल्पयति अति उग्र दुखे च कार्य वार्यमाणम अपि प्रवर्तते एवं मन पूर्ण विराम। अत्यंत उग्र दुख वाले कार्य में अरे नको जाऊ, नहीं जाना करने पर भी, पकड़ लेने पर भी वो करते नहीं। देखा ना तुमने, देखा कि नहीं देखा, उग्र कर्म नहीं देखा, केशवानंद पकड़ लिया तो भी क्या करता है, नहीं नहीं नहीं, है ना, ये मन ही करता है ना, तुम्हारे अधीन नहीं है। तो अनर्थम च जानन संकल्पयति अति उग्र दुखे च कार्ये वार्यमाणम अपि प्रवर्तते एवं मनः। केवल ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इतना ही नहीं, अनर्थ में प्रवृत्त होता है, ऐसा ही नहीं है। तो जो
सार्थक है ना, कल्याण करने वाला है ना, उससे निवृत्त भी होता है। भाई काकड़ा चल रहा है, सुबह आ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ, साल भर में क्या कर रहा है, एक बार तो प्रार्थना करो, देव की भगवान का चिंतन करो। नहीं आने की इच्छा हो रही है ना। देखो ऊपर ऊपर लिखो, एवं आत्मचिंतने समाधौ च सत्संगे च, एवं आत्मचिंतने समाधौ च सत्संगे च प्रयत्न महता प्रयत्न न प्रवर्तितम अपि महता प्रयत्न न प्रवर्तितम अपि न प्रवृत्तिम अर्हति। तो दो बातें हैं कि ये मन, ये अनर्थ है ऐसा कहने पर, उस अनर्थ में जाओ नहीं ऐसा प्रतिबंध करने पर भी, गिरने पर भी वो जबरदस्ती क्या हो गया, अनर्थ में ही जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तुमको क्या लेना देना, मुझे मरना ही है ना। अब क्या करेंगे? और आत्मचिंतन में और समाधि में प्रवृत्त करने पे, भाई समाधि करो, भाई आत्मचिंतन करो, चलो आ जाओ भाई मैं सिखाता हूं, ये सब करने पर भी आत्मचिंतन और समाधि में प्रवृत्त नहीं होता है। बड़े प्रयत्न लगा करके, सुबह जा करके उठा करके मैं तुमको बुला देता हूं, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, ऐसा करने पर भी क्या करता है, नहीं आता है। बराबर है, मन नहीं आता है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या हो गया? तस्माद, यहां तारका करके ऊपर लिखा ना, हाँ, वो जो जहां परिच्छेद में जहां कुछ लिखा है वहां तारका करो, और मनसह के ऊपर भी लिखो। फिर ये जो बताया ना, अति उग्र दुखे कार्य वार्यमाणम अपि प्रवर्ते एवं मन, और दूसरे क्या है, आत्मचिंतने समाधौ च सत्संगे च महता प्रयत्न न प्रवर्तने अपि न प्रवृत्तिम अर्हति। ठीक है, दोनों बात बताई। तो फिर क्या हो गया? मन क्या हो गया? स्वतंत्र नहीं है। ठीक है ना? तो फिर क्या हो गया? तो निर्णय क्या हो गया फिर? हाँ, तस्मात् युक्त के निश्चितम इत्यादि प्रश्न, पैराग्राफ बदल दो, यहां होगी बात। अब बोलते प्राण किसे युक्त मतलब नियुक्त होकर के प्रेरित सन प्रैति गच्छति स्व व्यापारम प्रति, प्राण भी किसे प्रेरित होकर के अपने व्यापार के प्रति जाता है। क्या करता? केन प्राणो युक्तो नियुक्त प्रेरित सन प्रैति, प्रैति का अर्थ है गच्छति, गच्छति का अर्थ है, गच्छति का अर्थ है स्व व्यापार, अपने व्यापार के प्रति जाता है। बराबर है? यहाँ केन प्राणो युक्त, युक्त मतलब नियुक्त, प्रेरित सन प्रैति, प्रैति का अर्थ है क्या है? गच्छति, गच्छति का अर्थ है स्व व्यापार, अपने व्यापार के प्रति। कौन? प्राण किसकी इच्छा से, किससे प्रेरित होकर के प्राणन व्यापार करता है, अपना व्यापार प्राणन करता है, स्व व्यापारम प्रति। ठीक है ना? प्राण का प्रथम प्राण ऐसा विशेषण दिया है ना, उदाहरण चिन्ह में लिखो, प्रथम उदाहरण चिन्ह में, यदि प्राण विशेषण स्यात्। क्यों? ये प्राण का ही विशेषण होगा। प्रथम ये किसका विशेषण होगा? हाँ, न तो प्रथम प्रैति, ऐसा नहीं, प्रथम प्राण विशेषण किसका ना, क्रिया विशेषण है या प्राण का विशेषण है? प्राण ये शब्द का विशेषण है या क्रिया का विशेषण? प्रथम प्रैति, ऐसा प्रैति का प्रथम विशेषण है
या प्रथमा प्राण विशेषण, ये चर्चा चल रही है। ठीक है ना, लिखना है तो ऊपर लिखो सबसे क्या, प्रथम इति विशेषणम कस्य, प्रैति इति अस्य क्रियाया विशेषणम एक, प्राण शब्द से भाव विशेषणम दो। बराबर है, संशय क्या हो गया? नहीं, प्रथम यदि विशेषणम कस्य, प्रैति इति क्रियाया विशेषणम अथवा प्राण से विशेषण। ठीक है ना, निर्णय क्या किया? नहीं, क्रिया का विशेषण नहीं है, ये प्राण का विशेषण। प्रथम इति प्राण विशेषणम स्यात्, तत् विराम करो। क्यों? तत्पूर्वकत्वात्, मतलब प्राण पूर्वकत्वात् सर्वेंद्रिय वृत्ति नाम। तत्पूर्वकत्वात् मतलब क्या है? तत्पूर्वकत्वात् सर्वेंद्रिय वृत्ति नाम। प्रथम इति प्राण विशेषण, प्रथम ये क्या है? प्राण का विशेषण है साथ, तत्पूर्वकत्वात् सर्वेंद्रिय वृत्ति नाम। उसके पूर्व क्या? सर्वेंद्रिय वृत्ति है, सब इंद्रियों की वृत्ति क्या है? उसके पूर्व में वृत्ति नाम। केनेषितां वाचमिमां, वाचमिमां मतलब शब्द लक्षणां वदन्ति लौकिकाः। क्या? केनेषितां वाच इमां, इमां वाचम, वाचम मतलब शब्द लक्षणां वदन्ति, वदन्ति मतलब लौकिकाः। किसकी इच्छा से, किससे प्रेरित हो करके इस लौकिक लोग इस शब्द लक्षण वाले वाणी को बोलते हैं? बोलो, है ना? उसी तरह चक्षु श्रोत्रम च स्वे स्वे विषय कौ देवो, देवो मतलब द्योतनवान देव, कोटक में देव की व्युत्पत्ति क्या? द्योतनवान देव। युनक्ति, युनक्ति मतलब नियुक्ते, नियुक्ते मतलब प्रेरित। कौन जो है, कौन वो देव है जो चक्षु और श्रोत्र को अपने अपने विषय में प्रेरित नियुक्त कर देता है, प्रेरणा देता है। हो गया? अब बहुत है, यहां कर लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रवास्तुतो वंदे भगवन्तो